हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखो इसमें से 100-150 लोग ही सीखने वाले हैं, बाकी लोग तो ऐसे ही हैं। मुझे क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मुझे समझ में आता है कितने लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, कितने लोग ट्रिक ढूंढने आए हैं, कितने लोग ट्रिक ढूंढने आए। कितना भी ट्रिक बता दो काम नहीं करेगा। जब तक वो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लाइफ में ट्रिक को तभी काम करेगी जब रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट आपका बराबर होगा, तब नहीं तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, दिख रहा है, देख लिया मैंने। अब एक चीज़ समझ लो आप लोग। सबसे पहले तो मैं जो हमारा हीरो एंड जीरो का सेटअप था, इसको मैं डेली चार्ट करता हूँ। मैं बार बार एक चीज़ आप लोग को बताऊंगा। अभी तो हम चार्ट पे नहीं गए हैं। चार्ट पे मैं एक चीज़ आप लोग को हर समय बताऊंगा कि हमेशा पहले डेली चार्ट देखो। कोई भी स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, पहले डेली चार्ट पे देखो। देखो लंबा देखना पड़ता है। यहाँ पे आप 1 मिनट के चार्ट पे देख के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते हो। 5 मिनट का चार्ट देख के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं करोगे। जब आप लंबा चार्ट देखोगे यानी डेली चार्ट देखोगे ना, तब आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी कुछ चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, 5 मिनट पे भी दिखेंगी और 15 मिनट में भी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं डेली चार्ट देखूंगा ही नहीं, सिर्फ 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट देख के डिसाइड करूंगा, तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे और यहाँ पे आप एक अच्छे ट्रेड को पकड़ नहीं पाओगे। तो पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी अभी चार्ट एनालिसिस आप लोग को बताऊंगा, जैसे कैंडल स्टिक खत्म होगा उसके बाद चार्ट को कैसे रीड करना है, क्या क्या चीज़ें देखना है चार्ट में, तो वो चीज़ें ध्यान रखना कि हमेशा पहले डेली चार्ट देखना है। डेली चार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट होंगी। जब डेली में दिखेंगे, देखो क्या होता है ना, जब डेली में स्टॉक रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है ना, तो हमें 15 मिनट पे भी वो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं उसको जाने के लिए। तो धड़ाधड़ वो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता है, या फिर बैंक निफ्टी हो, फिर वो ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ पे। कब? जब वो डेली पे चार्ट देखोगे। आपने डेली पे देखा ही नहीं ना, तो आपको अंदाजा ही नहीं कि वो कहाँ तक का मूव कर सकता है, किस उस मूव को कहाँ तक आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो हीरो एंड जीरो में मैं देखता हूँ, वो तो ये देखता हूँ कि कंटिन्यू 3 डे निगेटिव हो। 3 डे का मतलब कौन सा हो? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, एक्सपायरी के एक दिन पहले तक। ये मंडे का हो गया, ये ट्यूसडे का हो गया और ये वेडनेसडे का हो गया। तो यानी 3 दिन कंटिन्यू रेड कैंडल बने। और ये रेड कैंडल कैसी बने? हर क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही ना, वो पिछले क्लोजिंग से नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा कल वाला शायद थोड़ा सा नीचे नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है, या तो शायद 22 पॉइंट नीचे या 22 पॉइंट ऊपर ऐसे ही था। यहाँ की क्लोजिंग जो थी वो थी हमारी 540 की, और यहाँ की क्लोजिंग जो थी वो 518 से 22 पॉइंट नीचे ही था। ठीक है, 22 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो, ध्यान क्या रखना है कि एक क्लोजिंग दूसरी क्लोजिंग, यानी ये रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई तो अगली वाली कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे ही होनी चाहिए और इसका लो भी लगना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक कैंडल की क्लोजिंग यानी पहले वाले की क्लोजिंग दूसरे वाली क्लोजिंग से नीचे हो, यानी इसकी क्लोजिंग, ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग पहले से नीचे होनी चाहिए, थर्ड की क्लोजिंग सेकंड से नीचे होनी चाहिए, और हर कैंडल पिछले दिन के लो को भी ब्रेक कर देना चाहिए। यानी ये लो बना है तो जो अगले दिन की कैंडल बनेगी उसके लो को ब्रेक होना चाहिए, ये लो बना है तो अगले दिन की कैंडल इसके लो को ब्रेक होनी चाहिए। यानी तीनों अपने लो को ब्रेक करें, क्लोजिंग से नीचे क्लोज करते हुए आए, तब हमारा ये सेटअप बन के तैयार होता है। कभी कभी ये 10-12 पॉइंट से ऊपर नीचे होगा तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है, उसको भी हम हीरो एंड जीरो सेटअप में मानते हैं। तो ये मेरा सेटअप हो गया। अब ये सेटअप वर्क कैसे करता है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, और हर समय मैं यहाँ पे बाइंग के लिए, ज़्यादातर टाइम मैं बाइंग के लिए बैठता हूँ, तो यहाँ पे मेरा पैसा बड़ा बनता है। ठीक है, बाइंग के लिए, बाइंग साइड के लिए मैं बैठता हूँ। कंडीशन यहाँ पे बाइंग साइड की क्यों बैठता हूँ मैं बाइंग साइड से? सबसे पहले तो स्टॉक क्या हो रहा है, 3 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, जब स्टॉक 3 दिन से, दिख तो रहा है ना, हाँ चार्ट पे तो दिख रहा है। जब स्टॉक कंटिन्यू 3 दिन से गिर रहा है और हम एक्सपायरी के दिन आते हैं, तो ध्यान रखना एक्सपायरी के दिन में ना कवर किया जाता है। इसमें ज़्यादातर पोजीशन क्या होगी, अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन बना के कोई जा रहा है ना, तो वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आता है। अब कंडीशन ये है कि वो कवर कब होता है ये मुझे नहीं पता है,
उसकी कंडीशन ये नहीं पता है कि कवर कब होगा, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होगा, 10 में से 8 बार पोजीशन को कवर करने के लिए वो लोग आते ही हैं। यानी जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आएंगे। तो क्या होगा, कवर करने के लिए मतलब ये होता है कि उन्होंने शॉर्ट बनाया तो वो पोजीशन को बाइंग करेंगे, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम बायर हैं। तो क्या होता है, मार्केट दुगनी तेज़ी से ऊपर की साइड में फिर भागता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइंडसेट क्या होता है कि जब वो लोग अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, हो सकता है शॉर्ट कवर करने का मतलब हो सकता है उन्होंने यहाँ पे सेल किया हो, यहाँ पे ये शॉर्ट कवर कर रहे हैं मतलब अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हो, या हो सकता है यहाँ पे आए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो इनको लॉस होने लगा, जो सेकंड डे इन्होंने बना, थर्ड डे जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई उनको लॉस हो रहा, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कॉल राइटर ने कॉल को राइट किया हो, लेकिन मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तो वो लोग फिर शॉर्ट कवर करने के लिए आते हैं, तो हमारा ऑप्शन बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में यहाँ पे भागता है। कंडीशन देखो, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन जिस दिन ऊपर जाएगा वो बड़ी तेज़ी के साथ में जाता है। ये एक्सपीरियंस के साथ में आपको आएगा। जब 10 एक्सपायरी आप देखोगे ना, 10 एक्सपायरी को ध्यानपूर्वक देखोगे तो चीज़ें आपके समझ में आने लगेंगी, या फिर कम से कम 7 से 8 हीरो एंड जीरो वाले सेटअप को देखोगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कवरिंग आपको 12 साढ़े, जैसे कल मैंने बताया था आप लोग को, वो वीडियो जो मैंने डाला था घनश्याम टेक को जो वीडियो डालता हूँ उसमें मैंने बताया था कि 12:30 1 बजे तक अगर मार्केट ने एक रेंज बना दी और फिर उस रेंज को जिस साइड में ब्रेक करेगा एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। लेकिन हमारी हीरो एंड जीरो हमेशा बाइंग साइड में बनती है, तो अगर बाइंग साइड में ब्रेक करता है तो ये मोमेंटम और भी तेज होता है, क्योंकि ये सारे लोग जो ट्रैप हो जाते हैं ना, वो लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे कवर करने के लिए आते हैं, तो मार्केट यहाँ पे तेज़ी से ऊपर की साइड में निकलता है, जिससे हमारा ऑप्शन का प्रीमियम तेज होता है। मैं आप लोग से बार बार यही बोलता हूँ कि मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम को बाइंग करता हूँ। ठीक है, मुझे मोमेंटम मिल गया, मैं बाइंग कर लिया, उस मोमेंटम मुझे 100 पॉइंट मिल गया, 150 पॉइंट मिल गया, 200 पॉइंट मिल गया, मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मोमेंटम को बाइंग करता हूँ। अब यहाँ पे समझो, अब इस चार्ट को मैंने 15 मिनट, तो वो चार्ट रीड करना मैं आगे बताऊँगा, सिर्फ ये एक्सपायरी वाला व्यू था, एक्सपायरी के दिन हुआ, आज हुआ, तो बताने और समझाने में मुझे भी क्लियर दिखेगा और आप लोग को भी वो क्लियर दिखेगा कि हाँ ऐसा होगा। अब ये सेटअप पता नहीं 1 हफ्ते बाद बने, 1 महीने में बने, 2 महीने में बने, बहुत कम बनता है ये साल में, कभी 3 बार बनता है, कभी 4 बार बनता है, कभी 5 बार बनता है, इससे ज़्यादा बनता नहीं है। तो ये अब कब बनेगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, कल मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, ये मार्केट ने हाई लगाया है कल का। ठीक है, एक भी कैंडल अगर देखा जाए यहाँ से, तो यहाँ से कैंडल क्लोज नहीं हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, अब ये क्या होता है, आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा तो वहाँ पे समझ में आएगा। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे हर बार इस पे इसके पास जा रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ पे मार्केट जा रहा ऊपर नहीं निकल पा रहा तो वो इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सपायरी वाले दिन कभी भी अगर मार्केट ने कोई रेंज बना दी, वो कोई भी टाइम हो, वो 10 बजे से बना रहा है, 12 बजे बना रहा है, अगर मार्केट ने 1-1.5 घंटे की एक रेंज बना दी और ख़ास तौर से रेंज राउंड फिगर के आसपास बना रहा, 39,500 के आसपास बना रहा, मान लो 39,400 से 39,500 के बीच में बना रहा, तो भी ये उसी तरह से वर्क करेगा। 39,500 से 39,600 के बीच में बना रहा, ये 100 पॉइंट की बनती है, कभी 150 पॉइंट की बनेगी, कभी 200 पॉइंट की बनेगी, यही रेंज बनेगी। अब अगर मान लो, अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे रेंज बनाता, अगर 39,900 से 40,000 के बीच में बनाता, यही 1-1.5 घंटे यहाँ पे ट्रेड करता और यहाँ से निकलता, तो भी इसी तरह की वो मूवमेंट करता, क्योंकि ये राउंड फिगर के आसपास बना रहा। मतलब ये कि जो 500 वाले पुट राइटर हैं, ये इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉल राइटर ट्रैप कब होंगे, जब ये मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। उनकी उम्मीद क्या होती है, वो ये सोच के राइट करके बैठे हुए हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसी के बीच में कहीं पे एक्सपायरी कर देगा। मान लो अगर 700 वाले होंगे या 800 वाले होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि मार्केट 800 के नीचे ही एक्सपायरी कर देगा, तो वो प्रीमियम 0 हो जाएगा, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब वो क्या करता है, मार्केट उसके ऊपर, अब ये मार्केट बहुत देर से, अब समझो मार्केट क्या कर रहा है, 1-1.5 घंटे सुबह से ओपन हुआ और सुबह से यहाँ से लेके 4 घंटे तक इसी रेंज में घूमता रहा। उनको अभी लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लेकिन उनको डर भी लगता है कि लास्ट आवर में, ज़्यादातर ये चीज़ें ना लास्ट के 2 घंटे में होती है, एक्सपायरी वाले दिन में लास्ट के 2 घंटे में ये मूवमेंट आता है, शॉर्ट कवरिंग आता है, क्योंकि अब उनको लगता है कि मार्केट लगता है इस जैसे ही इस रेंज को क्रॉस करेगा तब उनकी हालत ख़राब होती है। उनका देखो, मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि अगर मैंने 100 रुपये प्रीमियम दिया है, मान लो कि मैंने 39,700 की कॉल मैंने आज मान लो 100 रुपये में खरीदी, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क 100 रुपये का है, 100 रुपये होगा, यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा। मान लो मैंने 1 लॉट लिया है तो मेरा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2500 का लॉस लेके मेरा ट्रेड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये
मान लो किसी ने सेल किया है, मान लो इसको किसी ने कॉल को सेल किया है 39,700 की कॉल, प्रीमियम 100 रुपये दिया है, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 2,500 रुपये है। उसका प्रॉफिट कुछ भी हो जाए 2,500 ही होगा, ठीक है। मार्केट अगर 2,500 पॉइंट नीचे भी जाए तो भी उनको फ़ायदा सिर्फ 2,500 का ही होने वाला, लेकिन उनका रिस्क अब ये 100 के बाद यहाँ तक, अगर मान लो किसी ने होल्ड करके रखा, एग्जिट नहीं किया और होल्ड करके रखा 40,200 तक गया, तो अगर 700 की कॉल बहुत कम गई होगी तो 450 पॉइंट ऊपर गई होगी, ठीक है। तो 450 पॉइंट इंटू 25 यानी इतना अब उनको लॉस हो गया। ये 600 पॉइंट जाता तो उनका लॉस 600 पॉइंट का हो जाता। हमारा लॉस कितना होता है 100 रुपये, क्योंकि ऑप्शन बायर है तो जो प्रीमियम हमने दिया है वही हमको यहाँ पे लॉस होगा। उनका लॉस अनलिमिटेड है, इसलिए वो शॉर्ट कवर करने के लिए आते हैं फटाफट। ऑप्शन बायर एक बार शांति से बैठ जाएगा, जिसने पुट लिया होगा वो शांति से बैठेगा, बोलेगा छोड़ो यार जान दो, 50 रुपये जीरो होगा। और यही माइंडसेट गलत है, और ये इनका ये माइंडसेट नहीं रहता। ये इनको क्या है, इनको कवर करना है। ये 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, 700 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये इनको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो मार्केट वो मोमेंटम जा जाता है, जिनको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तभी अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए आते हैं। इसीलिए मेरा हीरो एंड जीरो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम आपको प्रॉफिटेबल ही देता है, प्रॉफिट में ही कटता है। अगर वो अपनी कंडीशन को फुलफिल कर लिया, अगर उस रेंज के ऊपर की साइड में निकल गया तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है। यही अगर मान लो कल 2 दिन मार्केट गिरा था, तीसरे दिन मार्केट ऊपर चला गया होता तो क्या होता, शॉर्ट कवर कर गए होते, कुछ शॉर्ट कवर हो गए होते, तो ये मार्केट में ये मोमेंटम फिर नहीं बनता है। फिर जब हीरो एंड जीरो बनता है, 3 दिन कंटिन्यू मार्केट गिरा होता है, तो फिर मार्केट जब चढ़ता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलता है। तो इसलिए हीरो एंड जीरो में यहाँ पे 100 वाली कॉल 400 भी हो जाती है, 500 भी हो जाती है, आज भी हुई होगी। 700 वाली जो भी कॉल होगी वो कम से कम अपने प्राइस से 4 गुना 5 गुना हो गई होगी, ठीक है। मैंने भी बाइंग किया, लेकिन अब ये ध्यान रखो, एक उम्मीद, मेरा मोमेंटम क्या था, मेरी एनालिसिस क्या थी, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट इस लेवल के आसपास तक पहले जाएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गया अभी 900-950 के बीच में। मैं ये सोच रखा था कि मार्केट 40,000 वाले लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ से जब ये यहाँ पे निकला, मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी। अब अगर ये पोजीशन मैं यहाँ से यहाँ तक रखा होता ना, तो ये पोजीशन जो प्रॉफिट आपको 50 लाख का दिख रहा था ना, वो प्रॉफिट कम से कम 1.5 का होता है, क्योंकि यहाँ से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ा होता। जो मैंने लिया था 400 और 500 का मैंने लिया था, तो वो फटाफट यहाँ से बढ़ता है, तो ये कम से कम प्रॉफिट 1.6। लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा ना, तो कल मेरा 5 लाख का प्रॉफिट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये नहीं, मेरी उम्मीद जो थी मार्केट ने मुझे वो दिया। मेरी उम्मीद थी कि 39,900, 950, 975 के आसपास कहीं जाके मार्केट रुकेगा, और मार्केट रुका भी, बिल्कुल सही जगह पे मार्केट रुका भी। अब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाऊंगा तो मैं गलत नहीं था अपनी एनालिसिस पे। यहाँ पे देखो, अब इतने पॉइंट की मूवमेंट अगर मार्केट गिरेगा भी ना, तो ये बहुत तेज़ी से आपके प्रीमियम को डाउन करता है। आपको दिखने में ये कम लग रहा है, लेकिन 950 से लेकर के ये ट्रेड जो है वो 800 का है। ये 150 पॉइंट का ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 150 पॉइंट में आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे। तो ये मैंने इस जगह पे आके कहीं पे मैंने प्रॉफिट अपना बुक करके यहाँ से मैं निकल गया, ठीक है। मेरी जो उम्मीद थी वो मार्केट ने कर दिया। मैंने आप लोग को भी चार्ट पोस्ट कर दिया था कि 720 के आसपास शायद था, 39,720 के आसपास था। मैंने वो चार्ट, इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, वैसे मानेंगे नहीं। 1 मिनट रुक गया, यहाँ पे गया तो यहाँ पे कॉल करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट। उसके बाद फिर से मैंने, अच्छा, एक जो ट्रेड मैंने आप लोग को दिखाया था वो जिसमें 9,000 का लॉस हुआ था, उसमें भी प्रॉफिट हुआ था। उसमें भी प्रॉफिट शायद मेरे ख्याल से 57,000 का उसमें बाद में प्रॉफिट हुआ। बाद में जब मार्केट इस रेंज को वापस निकाला तो मैंने वापस लिया, तो 57,000 का एक में हुआ था और 29,000 का एक में, अच्छा नहीं, 57,000 का 900 की कॉल में हुआ था, और जो लॉस हुआ था 10,000 का, उसमें मेरा 29,000 का और प्रॉफिट हो गया। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो 51 लाख के पास में पहुँच गया था। जो शायद मैंने 49,70,000 दिखाया था, वो 51 लाख के ऊपर पहुंच गया था वो प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हीरो एंड जीरो का माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट मेरा ये है कि जो लोग 3 दिनों से अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना रहे थे, वो एक्सपायरी वाले दिन अगर देखो, अगर ये इसके नीचे नहीं जाता मार्केट, और मार्केट 400 के नीचे जाता ना, तो मार्केट नीचे भी इसी साइड में आता, नीचे भी मार्केट 200-250 पॉइंट की मूवमेंट देता। लेकिन मार्केट इस तरह की वन वे रैली नहीं देता नीचे की साइड में, ठीक है ना। ऊपर की साइड में इसलिए दिया क्योंकि 3 दिन से पोजीशन बनी हुई थी, तो वो पोजीशन को कवर भी उनको करना था।
प्रॉफिट भी बुकिंग करनी थी, प्रॉफिट भी बुक तो करना था। जिसको मान लो प्रॉफिट हो रहा था वो भी बाइंग करेगा, क्योंकि उन्होंने सेल किया तो बाइंग करेंगे तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो वो लोग बाइंग करके पोजीशन को अपनी कवर कर रहे थे। नए यहाँ पे जिनको लॉस हो रहा था, जिन्होंने मान लो आज किया होगा सारे दिन के अंदर में, आज और कल के बीच में जिन्होंने किया होगा कि इस रेंज के बीच में ही मार्केट कहीं एक्सपायर होगा, जैसे मार्केट इसके ऊपर निकला वो लोग अपने शॉर्ट कवर करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो मार्केट क्या होता है, दुगनी तेजी से भागता है। तो हमें ऑप्शन बायर में हमें यही चाहिए कि मार्केट फास्ट मूवमेंट करे, जहां भी करे 100-150 पॉइंट की एकदम फास्ट मूवमेंट करे, 5-10-15 मिनट में 100-150 पॉइंट की मूव करे। कि सारे दिन में 150-200 पॉइंट करेगा ना, तो वहां पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ऑप्शन बायर सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को कट नहीं करता। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन कट कर, बहुत लोग बोलेंगे यार तुम्हें इतना था तो यहाँ तक रोक के रखते, भाई मुझे पता थोड़ा था यहाँ तक, नहीं तो यहाँ पे मैं इतनी क्वांटिटी बाइंग कर लेता कि इतनी दूर में मेरा 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। मुझे पता नहीं रहता ये चीज़ें ना। और रिस्क, दूसरी चीज़ क्या, रिस्क लिमिटेड होना चाहिए। रिस्क के अंदर में ही मुझे प्ले करना था। सुबह जो मेरा प्रॉफिट हो गया था 13 लाख का, उसी के अंदर मुझे प्ले करना था। हीरो एंड जीरो का मतलब ये नहीं कि घर से पूरा कैपिटल यहाँ पे जीरो करूंगा, जिस दिन हो जाएगा फिर जीरो ही हो जाएगा, या फिर जिस दिन देगा अच्छा दे के जाएगा। तो इसने अच्छा यहाँ पे दिया। अब किसी दिन जीरो भी होगा तो जीरो के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि पूरी कैपिटल लगा के जीरो कर लूँगा मैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई यहाँ पे आप लोग को। सबसे पहले माइंडसेट यहाँ पे जरूरी है कि किस तरह का माइंडसेट होगा, अगला क्या सोचा है। देखो ये चेस की तरह है, ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, तो मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ ये चेस की तरह है। जिस तरह से चेस खेलते हैं ना, तो चेस में सिर्फ अपनी चाल का ही आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता है, अगले की चाल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगला क्या करने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ये पता था कि अगला डर के भागने वाला है। ऑप्शन सेलर ध्यान रखनी है, जो ऑप्शन सेल करते हैं ना वो जल्दी डरते हैं। क्यों डरते हैं जल्दी? क्योंकि उनका रिस्क अनलिमिटेड है। ऑप्शन बायर जल्दी नहीं डरता, और खासतौर से रिटेलर जो ऑप्शन बायर होगा वो तो 4 रुपए की कॉल बाइंग कर लेगा, दूर की बाइंग कर लेगा 300-400 पॉइंट दूर, 5 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, और उसको जीरो होने देता है। ठीक है ना, उसको जीरो होने देगा। लेकिन जो ऑप्शन सेल करते हैं ना, वो अपनी पोजीशन को फटाफट कट करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि ये सर एक ही बार में अगर 100-150 पॉइंट 5-10 मिनट में खींच दिया ना, तो ऑप्शन जो उनका जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो लॉस में कन्वर्ट होगा, और बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है एक्सपायरी वाले दिन। खास तौर से ये भी ध्यान रखना, मैं बताया हूँ राउंड फिगर को ध्यान रखना, 500, 40,000, कौन सा राउंड फिगर? 500 वाले राउंड फिगर, मतलब 39,500, 40,000, 40,500, 41,000, 41,500, 36,500, 36,000, इस राउंड फिगर के आसपास अगर किसी भी दिन एक्सपायरी के दिन, हाँ इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट राउंड फिगर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 1.5-2 घंटे से, तो किसी ना किसी तरफ आपको एक बड़ा मूवमेंट 100, 150, 200 पॉइंट का मिलेगा ही मिलेगा। वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक आध बार ही आप फेल हो गए, बाकी 7 से 8 बार आप यहाँ पे 9 बार आप पैसा बना के यहाँ पे जाओगे। कब? जब मार्केट किसी राउंड फिगर, अब राउंड फिगर का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर ही ट्रेड कर दे, ये राउंड फिगर का मतलब ये हो सकता है कि मान लो अगर हम 39,400 वाले राउंड फिगर के आसपास में है, तो हो सकता है 39,400 से 39,500 वाले के बीच में वो ट्रेड कर रहा हो, ये 100 पॉइंट 150 पॉइंट की रेंज बना, या हो सकता है 550 से लेकर यहाँ पे 350 के बीच में 200 पॉइंट की रेंज बना के ट्रेड कर रहा है। अब इस रेंज के जिस साइड पे निकलेगा ना, आपको 100-150 पॉइंट की एक वन वे मूव देगा, जिसमें आपका ऑप्शन डबल हो जाएगा। 100% आपका ऑप्शन डबल हो जाएगा इस 100-150 पॉइंट में। अगर 1:30-2 बजे के बाद ही ये मूवमेंट आती है, कम से कम यहाँ पे 2.5-3 घंटे इसकी रेंज में। यार ये कौन है, अजीब अजीब पागल लोग है यार। इसको भी ब्लॉक भाई, जो भी टेलीग्राम में कॉल वॉल करेगा मैं ब्लॉक कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। बोला ट्रेनिंग का लिंक नहीं मिला, लिंक वहाँ पे डाल दो दी, आप कौन सा लिंक कहाँ पे, घर पे लिंक भेजूंगा क्या? अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बाकी लोग का भाई हो गया, मुझे इसका नहीं पता। अरे ठीक है, अगर बाकी लोग का हो रहा, अगर एक लोग का भी नहीं होगा तब मैं समझूंगा कि हाँ नहीं हो रहा। 11,000 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब हो रहा है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इस पे जो क्वेश्चन है वो, अच्छा हाँ राउंड फिगर, ये राउंड फिगर यहाँ पर भी हो सकता है, और हो सकता है ये राउंड फिगर 39,500 से 39,700 का भी बना सकता है। ये 500 वाले ऊपर भी चल सकता है, या 500 वाले के बीच में भी चल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है ना, बस ये 200-150, ये जरूरी नहीं कि 200 का बना, 150 का बनाए, कभी 100 पॉइंट का भी बनाता है, इसी देर में घूमता रहेगा, और जब भी निकलेगा एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा आपको। हाँ, बशर्ते ये है कि उसके पहले आप उल्टे सीधे ट्रेड लेके फंस ना चुके हो, नहीं तो इस ट्रेड में आपकी हिम्मत ही नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि इसी पॉइंट पे पकड़ना है, यहाँ पे नहीं पकड़ना है। हर दिन इस तरह का मूव नहीं होगा, कभी कभी क्या होगा, ये यहाँ पे 100 पॉइंट जाएगा, फटाक से 100 पॉइंट नीचे भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो इसी दिन पकड़ना इसी पॉइंट पे है,
अगर 720 पे दिखा 720, 30, 35, 40 पे पकड़ लेना है। अब 720 वाला जाके 820 पे पकड़ रहे हैं तो ट्रैप होने के चांसेस आपको है, ये ध्यान रखना। जितनी तेजी से ऊपर जाएगा अगर उसने रुक गया तो प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होगा, ये भी ध्यान रखना।